नमस्कार दोस्तों। इस अनंत ब्रह्मांड की रचना, उसके पालन और अंत के पीछे कौन है? कौन है वो परम शक्ति जो सौंदर्य, प्रेम, ज्ञान और वैराग्य का सर्वोच्च स्वरूप है? आज हम बात करेंगे उसी अद्वितीय शक्ति, देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी की और उनके शाश्वत प्रेम की, जो इस सृष्टि का आधार है। देवी ललिता, जिन्हें षोडशी और राजराजेश्वरी भी कहा जाता है, आदि पराशक्ति का परम स्वरूप है। उन्हें त्रिपुर सुंदरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह तीनों लोकों, तीनों गुणों और तीनों अवस्थाओं में सबसे सुंदर और श्रेष्ठ हैं। शास्त्रों में उन्हें अनेक कोटि ब्रह्मांडों की जननी कहा गया है, यानी जितने भी ब्रह्मांड हैं, उन सब की रचना, पालन और संहार उन्हीं के द्वारा होता है। वह 10 महाविद्याओं में से तीसरी हैं और श्रीकुल परंपरा में उन्हें सर्वोच्च स्थान दिया गया है। उनका रूप 16 वर्ष की युवा कन्या जैसा है, जो शाश्वत यौवन और सुंदरता का प्रतीक है। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा शांत और निर्मल है और उनके नेत्र कमल के समान हैं। उनके वस्त्र लाल रंग के हैं, जो शक्ति, प्रेम और जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन देवी ललिता अकेली नहीं हैं। उनके साथ हैं उनके शाश्वत पूरक भगवान मदन कामेश्वर, जिन्हें कामेश्वर या शिव कामेश्वर भी कहते हैं। कामेश्वर सौंदर्य और प्रेम के परम स्वरूप हैं। उनके सौंदर्य के बारे में कहा जाता है कि वह इतने आकर्षक हैं कि कामदेव भी उनसे मोहित हो जाते हैं। उनका मुख शांत, दिव्य और पूर्ण सौंदर्य से भरा है। मदन कामेश्वर का रूप अद्भुत है। उनका वर्ण स्फटिक के समान श्वेत है, जो शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है। उनके सिर पर जटाएं हैं, जिनमें गंगा और चंद्रदेव विराजमान हैं। वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, जो वैराग्य का प्रतीक है, लेकिन उनके आभूषण दिव्य हैं। वे रुद्राक्ष की माला और सर्प के आभूषण पहनते हैं, जो उनकी शक्ति और यौगिक प्रकृति को दर्शाते हैं। उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू हैं, जो सृष्टि के तीनों गुणों और ध्वनि के आदि स्रोत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें मदन कामेश्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह कामदेव के भी स्वामी हैं। देवी ललिता और भगवान मदन कामेश्वर का यह मिलन सिर्फ एक जोड़े का मिलन नहीं है, बल्कि पुरुष और प्रकृति का परम सामंजस्य है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जिनके बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वे दोनों एक ही आसन पर बैठते हैं, जिसे पंच ब्रह्मासन कहते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव, इन 5 देवताओं से मिलकर बना है। ये बताता है कि वे दोनों मिलकर ही संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। उनका प्रेम लौकिक प्रेम से परे है। ये वह प्रेम है जो हर रचना का मूल है, हर कण में समाया हुआ है। भगवान कामेश्वर का गन्ने का धनुष और फूलों के बाण असल में देवी ललिता का ही स्वरूप है, और उनका पाश और अंकुश भगवान कामेश्वर का ही प्रतीक है। यह दर्शाता है कि वे दोनों एक दूसरे में पूर्णतः समाहित हैं। उनका निवास स्थान मणिद्वीप प्रेम और सौंदर्य की पराकाष्ठा है। यह वह लोक है जहां से यह दोनों मिलकर अनंत ब्रह्मांडों का संचालन करते हैं। यह दिव्य लोक चिंतामणि पत्थरों से बना है। इन दोनों की आराधना से अद्भुत लाभ मिलते हैं। देवी ललिता की पूजा से शक्ति, सौंदर्य और समृद्धि मिलती है। लेकिन जब उनकी पूजा भगवान मदन कामेश्वर के साथ की जाती है, तो सौभाग्य, प्रेम और वैवाहिक जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। इनकी आराधना से न केवल भौतिक सुख, समृद्धि और सौंदर्य की प्राप्ति होती है, बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग भी खुल जाता है। ये दोनों मिलकर ही हमें जीवन के सभी पहलुओं में पूर्णता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी और भगवान मदन कामेश्वर का यह दिव्य प्रेम हमें सिखाता है कि सृष्टि का आधार केवल शक्ति नहीं, बल्कि प्रेम है। ये प्रेम ही हमें जीवन के हर दुख और चुनौती से ऊपर उठने की शक्ति देता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।